हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी चैनल करंट अफेयर्स अपडेटेड। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नेशनल सिंबल्स के बारे में। तो जो भी हमारे नेशनल सिंबल्स हैं उनके बारे में जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो सभी आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरी वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी यूज़फुल होगी आपके सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसको एंड तक ज़रूर देखना है। और जो भी आपके इंपॉर्टेंट फैक्ट रहेंगे इस टॉपिक से उन सभी को हम डिस्कस करेंगे आज के इस वीडियो में। तो शुरू कर लेते हैं वीडियो को, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो भी हमारे ऑनलाइन कोर्सेज़ हैं एट प्रेजेंट उन सभी पर 40% का डिस्काउंट यहाँ पर चल रहा है। आपको कूपन कोड यूज़ करना है न्यू क्रिसमस 40। उसके बाद जो भी हमारी क्लासेस रहेंगी ऑनलाइन, जो भी हमारे बैचेज हैं उन सभी पर आपको 40% का डिस्काउंट यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। इसके अलावा जो हमारे ऑनलाइन क्लासेस होती हैं लाइक करंट अफेयर्स की, वीकली करंट अफेयर, मंथली करंट अफेयर्स टॉपिक वाइज आती हैं, साथ ही में जो स्टैटिक जीके आती है वो सभी आपको हमारे यूट्यूब चैनल करंट अफेयर अपडेटेड पर देखने के लिए मिलेंगी, तो आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा कोर्स के रिगार्डिंग कुछ भी आपकी क्वेरी रहती है तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं 8815306208 पर, और कांटेक्ट के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं 9098676936 पर। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं वीडियो को और डिस्कस करते हैं सबसे पहले हम नेशनल एम्बलम के बारे में। तो देखिए ये है हमारा नेशनल एम्बलम, आप देख सकते हैं सत्यमेव जयते। यहाँ पर आपको 4 एशियाटिक लायंस देखने के लिए मिलेंगी। एक पीछे की तरफ होता है तो 1, 2, 3 और एक है यहाँ पर पीछे की तरफ, तो 4 यहाँ पर लायंस है एशियाटिक लायन। और उसके बाद ये है आपका अशोक चक्र, और इसके बराबर में आपको 4 और एनिमल्स देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, अब आगे हम डिस्कस करने वाले हैं वो कौन से एनिमल्स हैं, क्या पूरा इसकी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, वो सब हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें इसकी अडॉप्शन डेट की, तो ध्यान रखना है कि जो नेशनल एम्बलम है इंडिया का, इसको अडॉप्ट किया था 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, ये डेट आपको इम्पॉर्टेंट है, याद रखनी है। इसके अलावा इट इज़ बेस्ड ऑन द लॉयन कैपिटल ऑफ अशोका एट सारनाथ, और इसमें बेसिकली 4 एशियाटिक लॉयंस यहाँ पर स्टैंड हैं बैक टू बैक, जो मैंने अभी डिस्कस किया था, जो कि यहाँ पे सिंबलाइज कर रहे हैं करेज, पावर, प्राइड और कॉन्फिडेंस को। ठीक है, तो 4 यहाँ पर एशियाटिक लॉयंस हैं बैक टू बैक खड़े हैं। इसके अलावा इसकी अडॉप्शन डेट जो कि 26 जनवरी 1950 वो आपको ध्यान रखनी है। और ये कहाँ से हमने लिया है, तो जो लॉयन कैपिटल ऑफ अशोका है सारनाथ में, उस पर ये बेस्ड है। ठीक है, इसके अलावा जब आप ये एम्बलम को देखोगे तो नीचे की तरफ आपने देखा होगा कि यहाँ पर एक अशोक चक्र, जिसको धर्म चक्र भी कहते हैं, वो बना हुआ है व्हील ऑफ लो, और इसके बराबर में आप देखोगे कि 4 डिफरेंट एनिमल्स यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे। तो जिसमें आपके एलिफेंट आता है, हॉर्स है, बुल है, साथ ही में लॉयन भी है। तो इसको आप याद कर सकते हैं BHEL, जो भेल कंपनी है ना, उसकी ट्रिक से आप इसको याद रख सकते हैं। यहाँ पे B से आपका बनेगा बुल, H से आपका होगा हॉर्स, E से आपका होगा एलिफेंट और L से आपका हो जाएगा लॉयन। ठीक है, तो चारों के चारों जो एनिमल्स है वो ध्यान रखने हैं। 4 एशियाटिक लॉयंस ऊपर की तरफ है और बीच में यहाँ पर सिंबल है किसका, व्हील ऑफ लो यानी कि धर्म चक्र का। ठीक है, 26 जनवरी 1950 को इसको अडॉप्ट किया, तो ये इसमें ध्यान रखेंगे। और ये जो अशोक चक्र है, जो कि आपने हमारे जो नेशनल फ्लैग है उस पर भी देखा होगा, तो कितने स्पोक्स होती है इसमें, तो 24 स्पोक्स हैं जो कि रिप्रेजेंट करती हैं 12 आवर्स ऑफ द डे। ठीक है, तो ये इसमें ध्यान रखेंगे। और इसके अलावा अगर हम बात करें बुल एंड दी हॉर्स बिसाइड दी अशोक चक्र, ये जो हमारा इंडिया का एग्रीकल्चर, वेल्थ और इंडस्ट्रियल स्ट्रेंथ है उसको फोकस करता है। ठीक है, और ये जो एम्बलम है आपको हमारे जो करेंसी नोट्स और कॉइन्स हैं उन पर ये देखने के लिए मिलता है। तो ये था हमारा पहला नेशनल सिंबल में जो हमने डिस्कस किया, नेशनल एम्बलम। ठीक है, तो जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैंने यहाँ पर डिस्कस किए वो सभी आपको यहाँ पर याद रखने हैं। ठीक है, 4 लॉयंस, नीचे 4 एनिमल्स हैं, बीच में 24 स्पॉक्स है इसमें, ये ध्यान रखेंगे। और डेट ऑफ अडॉप्शन इसमें ध्यान रखेंगे 26 जनवरी 1950। फिर हम डिस्कस करते हैं आगे नेशनल फ्लैग के बारे में। तो देखिए ये हमारा नेशनल फ्लैग, जिसमें कि जिसको हम कहते हैं तिरंगा। ठीक है, जो कि हमारी कंट्री की आइडेंटिटी और प्राइड को रिप्रेजेंट करता है। 3 कलर से बना है, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड तिरंगा, जिसमें कि ऊपर की तरफ आप देखोगे एट द टॉप सैफरून यानी कि केसरी कलर, उसके बाद मिडल में आपका यहाँ पर आएगा वाइट कलर विच रिप्रेजेंट दी पीस एंड द ट्रुथ, और उसके नीचे अगर आप देखोगे तो ग्रीन कलर एट द बॉटम विच सिग्निफाइज द फर्टिलिटी एंड द ग्रोथ। तो तीनों कलर के यहाँ पर मतलब हैं, पहला जो सैफ्रॉन है वो रिप्रेजेंट करता है स्ट्रेंथ को,
वाइट वाला रिप्रेजेंट करता है पीस और ट्रुथ को, और ग्रीन वाला रिप्रेजेंट करता है फर्टिलिटी और ग्रोथ को। ठीक है, तो इसमें आपको ध्यान रखना है, बेसिकली इसका रेशो भी होता है, वो भी एग्जाम में पूछते हैं लैंड, और इसके अलावा जो इसकी लेंथ और विड्थ है उसका भी रेशो पूछते हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है लेंथ इस टू विड्थ का जो रेशो होता है वो होता है 3:2। ठीक है, तो ध्यान रहेगा। और बेसिकली जो एट प्रेजेंट हमारे पास नेशनल फ्लैग है, कई बार पूछते हैं कि किसने डिज़ाइन किया था, तो ये भी ध्यान रखेंगे जो पिंगली वेंकैया करके एक पर्सन है उन्होंने इसको डिज़ाइन किया था। ठीक है, तो याद रहेंगी ये सब चीज़ें। और जो यहाँ पर रेशो दिया हुआ है ये विड्थ इस टू लेंथ का है, तो ये आपको ध्यान रखना है इसके बारे में। ठीक है, बीच में यहाँ पर व्हील ऑफ लो है जिसमें 24 स्पोक्स है, तो ये सभी आपने इसमें याद रखना है। ठीक है, और फिर आता है हमारा नेक्स्ट जो सिंबल है, दैट इज़ नेशनल एंथम। तो नेशनल एंथम की बात करें, जनगण मन, ये हमारा नेशनल एंथम है, राष्ट्रगान है। तो अगर हम इसके बारे में बात करें तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि इसको किसने कंपोज किया था। तो यहाँ पर पर्सन है रविंद्रनाथ टैगोर जी, उन्होंने इसको यहाँ पर कंपोज किया था इन बंगाली। तो बच्चे कंफ्यूज करते हैं बंकिम चंद्र चैटर्जी और साथ में रविंद्रनाथ टैगोर के बीच में, तो कंफ्यूज नहीं होना है। नेशनल एंथम जो कि राष्ट्रगान है जनगण मन, इसको कंपोज किया है किसने? रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। और इट वॉज अडॉप्टेड इन इट्स हिंदी वर्जन, क्योंकि ओरिजिनली अगर हम बात करें तो बंगाली में लिखा हुआ, बंगाली में इसको कंपोज किया गया, बट हिंदी वर्जन जो इसका था वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने 25 जनवरी 1950 को यहाँ पर ये अडॉप्ट किया था। ठीक है, ये डेट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है तो आपको ध्यान रखना है। और हाँ, इसके अलावा अगर हम फ्लैग की बात करें तो इसकी भी डेट आप ध्यान जो इसकी अडॉप्शन डेट है नेशनल फ्लैग की, वो आ जाती है 22 जुलाई, यानी कि 22 जुलाई 1947 को इसको अडॉप्ट किया था। ठीक है, तो डेट याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है, 22 जुलाई 1947। ठीक है, हम डिस्कस कर रहे थे एंथम के बारे में। तो देखिए, कंपोज किया किसने? रविंद्रनाथ टैगोर ने, और इसका जो हिंदी वर्जन था उसको अडॉप्ट किया था 24 जनवरी 1950 में। ठीक है, और ये तो आपको पता ही है कि जो नेशनल एंथम है वो कई सारे कल्चरल इवेंट्स, हमारे इवन स्कूल असेंबलीज में, गवर्नमेंट की जो सेरेमनीज होती है उन सब में इसको प्ले किया जाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और इसका जो टाइम पीरियड होता है ना, तो वो आपने ध्यान रखना है कि अगर फुल वर्जन ऑफ इंडियन नेशनल एंथम को गाया जाए तो उसमें लगते हैं 52 सेकेंड्स। ठीक है, बट अगर हम बात करें इसके शॉर्टर वर्जन की तो इसमें लगते हैं सिर्फ 20 सेकेंड। अब शॉर्टर वर्जन का मतलब क्या होता है? इसमें ये रहता है कि जैसे आप जनगण मन पूरा पढ़ेंगे तो जो स्टार्टिंग वाला स्टैंजा होता है और लास्ट वाला जो स्टैंजा होता है बस उसी को यहाँ पर गाया जाता है, तो उसी को कहते हैं शॉर्टर वर्जन। तो ये बेसिकली क्या होता है, सिर्फ 20 सेकेंड का यहाँ पर होता है इसका टाइम। हाँ सॉरी, इसमें आपको ध्यान रखना है कि जो शॉर्टर वर्जन होता है ना वो सिर्फ पहली लाइन होती है, जैसे कि जो हमारा जनगण मन अधिनायक जय है तो वो पहली लाइन और लास्ट वाली लाइन वो होता है शॉर्टर वर्जन। ठीक है, और फुल वर्जन की बात करें तो वो होता है 52 सेकेंड। तो ये आपने इसमें याद रखना है। ठीक है, तो ये है हमारा नेशनल एंथम के बारे में। फिर अगर हम बात करें किस चीज़ के बारे में, नेशनल सॉन्ग के बारे में, तो वो कौन सा है? तो वो है हमारा वंदे मातरम। तो वंदे मातरम की बात करें तो इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट हैं, जैसे कि इसको किसने लिखा था? तो इसको लिखा है बंकिम चंद्र चटर्जी ने इन हिज बुक आनंद मठ। तो ये भी कई बार पूछते हैं कि कहाँ से हमने ये सॉन्ग लिया है, ध्यान रखिएगा, ये लिया है आनंद मठ से। लिखा किसने है? तो इसको लिखा है बंकिम चंद्र चटर्जी ने। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। और इसका जो वंदे मातरम की अगर हम बात करें, वॉज फर्स्ट रिटन इन 1876 एंड पब्लिश्ड इन दी आनंद मठ, जैसे कि मैंने ऑलरेडी आपसे ये बोल दिया है। इसके अलावा दो चीज़ इसमें आपको और ध्यान रखनी है, जैसे कि अगर हम बात करें नेशनल सॉन्ग, तो ये सबसे पहले गाया कब गया था? हमारे जैसे कांग्रेस की सेशन होते हैं ना, तो उसमें कब गाया गया, ये भी एग्जाम्स में पूछते हैं, तो ध्यान रखिएगा। हाँ, तो देखिए, जो नेशनल सॉन्ग है वंदे मातरम, ये पहली बार जो 1896 वाला सेशन हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस का, जो कि हुआ था कहाँ पर? कलकत्ता में, जिसको प्रिसाइड किया था रहमतुल्लाह सयानी ने। ठीक है, उनके टाइम पीरियड पे ये पहली बार जो है वो गाया गया था। वहीं अगर हम बात करें किस चीज़ की, नेशनल सॉन्ग की, जो हमने डिस्कस किया जनगण मन, वो पहली बार गाया गया था कलकत्ता सेशन में ही, लेकिन कब? तो 1911 का जो सेशन हुआ था कलकत्ता में, वहीं पर गाया गया था पहली बार नेशनल एंथम। ठीक है, तो ये भी आपने ध्यान रखना है। नेशनल एंथम की बात करें 1911 यानी कि 1911 का जो सेशन था कलकत्ता में, उसमें गाया गया। और सॉन्ग की बात करें तो 1896 में जो सेशन था
कलकत्ता में, वहीं पर ये गाया गया था। ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस, दोनों की डेट आपने इसमें ध्यान रखनी है। फिर आता है अगला हमारा सिंबल जो कि है नेशनल कैलेंडर। तो नेशनल कैलेंडर की बात अगर हम करें तो देखिए कौन सा है, तो ये है आपका शका कैलेंडर। ठीक है, तो ये है हमारा नेशनल कैलेंडर ऑफ इंडिया, जिसको अडॉप्ट किया था 22 मार्च 1957 में। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। और बेसिकली जो कैलेंडर है इस ल्यूनार बेस्ड ऑन द साइकिल ऑफ द मून विद 12 मंथ स्टार्टिंग ऑन द डे ऑफ द न्यू मून। तो जैसे कि हमारा इंग्लिश कैलेंडर होता है ना, जैसे कि जनवरी फरवरी वाले मंथ जो हमारे चलते हैं, तो वैसे ही जो कैलेंडर है हमारा नेशनल, वो है कौन सा, शका कैलेंडर। ठीक है, इसमें ध्यान रखिएगा जो हमारे इंडियन गवर्नमेंट है वो जितने भी ऑफिशियल पर्पज से जो भी मतलब हॉलीडेज़ वगैरह जो भी डिसाइड करते हैं, तो वो इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर वो प्राइमरीली यूज़ करती है। इसका अगर हम बात करें फर्स्ट मंथ कौन सा होता है, तो चैत्र जो है वो इसका पहला मंथ होता है। वही अगर हम बात करें फाल्गुन, तो ये इसका लास्ट मंथ होता है। तो ये भी कई बार एग्जाम्स में पूछते हैं कि शक कैलेंडर के अकॉर्डिंग जो फर्स्ट मंथ है वो कौन सा होता है, लास्ट मंथ वो कौन सा होता है, तो वो आपने इसमें ध्यान रखना है। फिर है हमारा नेक्स्ट जो सिंबल वो है नेशनल फ्लावर। तो नेशनल फ्लावर की बात करें, हम सभी जानते हैं क्या है, तो ये है लोटस। तो लोटस हमारा नेशनल फ्लावर है। और अगर हम बात करें इसकी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे रिलीजियस सेरेमनीज फेस्टिवल जो भी अक्रॉस द इंडिया होते हैं उन सभी में काफ़ी इंपॉर्टेंट इसका रोल होता है। और अगर हम बात करें इसके साइंटिफिक नेम की, तो इसका साइंटिफिक नेम होता है नेलिम्बो न्यूसीफेरा, इंपॉर्टेंट वन हो जाता है। और इसके अलावा देखिए ये हमारे देश का तो नेशनल फ्लावर है ही, इसके साथ साथ अगर हम बात करें वियतनाम की, तो वियतनाम का भी नेशनल फ्लावर कौन सा है, तो वो लोटस ही है। और इसके अलावा एक चाइना का प्रोविंस है जियांगसू, तो उसका भी जो नेशनल फ्लावर है वो कौन सा है, तो वो लोटस ही है। तो ये आपने इसमें ध्यान रखना है। ठीक है, फिर आता है आपका नेक्स्ट जो हमारा सिंबल है वो आता है नेशनल फ्रूट। तो नेशनल फ्रूट कौन सा है, तो ये है मैंगो, जिसको फलों का राजा कहते हैं। तो ये है क्या हमारा नेशनल फ्रूट, तो आपको ध्यान रखना है मैंगो। तो इसका साइंटिफिक नेम याद रख सकते हैं, मैंगीफेरा इंडिका। पूछ सकते हैं आपसे एग्जाम में कि जो आम है उसका जो है साइंटिफिक नेम वो क्या है, तो ध्यान रखिएगा मैंगीफेरा इंडिका इसका साइंटिफिक नेम है। और इसको किंग ऑफ मैंगोज़ के नाम से भी जानते हैं, ये तो हम सभी जानते हैं। और हमारा नेशनल फ्रूट है, तो ये आपने इसमें ध्यान रखना है। फिर आता है आपका नेशनल एक्वेटिक एनिमल। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अगर हम बात करें नेशनल एक्वेटिक एनिमल की, तो ये है हमारी गंगा रिवर डॉल्फिन। तो ये हमारी नेशनल एक्वेटिक एनिमल है, ध्यान रखिएगा। और इसको हमने कब एज अ नेशनल एक्वेटिक एनिमल डिक्लेयर किया था, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है, तो ध्यान रखिएगा। तो ध्यान रखना है, इसको जो नेशनल एक्वेटिक एनिमल डिक्लेयर किया था वो किया था 2009 में। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा कि जो गंगा रिवर डॉल्फिन है इसको 2009 में जो है नेशनल एक्वेटिक एनिमल इंडिया का डिक्लेयर किया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। ठीक है, और इस जो गंगा रिवर डॉल्फिन है इसको सुसु के नाम से भी जानते हैं, तो ये भी कई बार पूछते हैं, ध्यान रखिएगा। और इसके अलावा अगर हम बात करें ये इसका इंपॉर्टेंट फीचर आपको ध्यान रखना है कि जो गैंजेटिक रिवर डॉल्फिन होती है ना वो ब्लाइंड होती है और वो इको लोकेशन को यूज़ करती है नेविगेट करने के लिए अपने प्रे को। मतलब बेसिकली अगर हम बात करें कि ये ब्लाइंड होती है और अगर इनको अपने शिकार को पकड़ना होता है तो वे इको लोकेशन की हेल्प से उसको नेविगेट करके उसको वहाँ पर पकड़ती है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा काफ़ी बड़ी होती है, 2009 में इसको डिक्लेयर किया था और इसको सुसु के नाम से भी हम जानते हैं, तो ये सब इसमें आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और मेनली जो ये है गंगा और इसके अलावा ब्रह्मपुत्र, मेघना, इन सभी रिवर्स में ये देखने के लिए मिल जाती हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें आप ध्यान रखेंगे कि जो यूपी गवर्नमेंट है यानी कि उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की बात करें तो उसने भी अपनी स्टेट एक्वेटिक एनिमल की बात करी तो रिसेंटली ही जो गैंजेटिक गंगा डॉल्फिन है उसको बेसिकली यहाँ पर अपना स्टेट एक्वेटिक एनिमल डिक्लेयर किया था। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। फिर आपका नेक्स्ट जो सिंबल है वो आ जाएगा नेशनल रिवर। तो नेशनल रिवर की बात करें कौन सी है, तो ये हो जाएगी गंगा। तो गंगा हमारी नेशनल रिवर है, तो ये ध्यान रखेंगे। और ये तो हम सभी जानते हैं कि 2008 में इसको डिक्लेयर किया था नेशनल रिवर ऑफ इंडिया। और एक यहाँ पर प्लान होता है नेशनल एक्शन गंगा एक्शन प्लान, जिसके थ्रू क्या करते हैं जो भी गंगा को क्लीन करने का यहाँ पे पूरा प्रोजेक्ट चलता है, तो ये ध्यान रखेंगे। और काफ़ी होली इसको मानते हैं रिवर गंगा को और काफ़ी सारी कल्चरल रिलीजियस प्रैक्टिसेस इसमें होती हैं। और रिसेंटली आपको पता है कि अभी कुंभ मेला शुरू होने वाला है,
इवन इनफैक्ट शुरू हो चुका है, तो वहाँ पे भी आप ध्यान रखेंगे कि जो रिवर वहाँ पर है प्रयागराज में, तो वो भी कौन सी है, गंगा यमुना, इनका ही कॉन्फ्लुएंस है, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये पिलग्रिमेज साइट्स भी हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। और इसके अलावा इंडिया की लॉन्गेस्ट रिवर की बात करें तो वो भी गंगा है। इसकी जो अगर हम बात करें कितनी लंबी ये रिवर है, तो 25 यानी कि 2525 किलोमीटर इसकी हाइट लेंथ है, तो ये इसमें आपने ध्यान रखना है। तो ये इंडिया की लॉन्गेस्ट रिवर है, हमारी नेशनल रिवर भी है, 2008 में इसको डिक्लेयर किया था, तो ये सभी फैक्ट इसमें आपने ध्यान रखने हैं। फिर आपकी नेक्स्ट जो सिंबल है वो आती है नेशनल करेंसी। तो नेशनल करेंसी कौन सी इंडिया की, तो वो आती है रुपीस, रुपया, ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। तो जो इंडियन नेशनल करेंसी है वो है कौन सी, रुपी, जो कि ऑफिशियल नेशनल करेंसी है हमारे इंडिया की। और इन सबको जो भी हमारी करेंसी है उसको कौन रेगुलेट करता है, कौन इसका ऑफिशियल इंस्टीट्यूशन है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है इंडियन करेंसी को इशू करने के लिए, तो वो है RBI, दैट इज़ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। इसके अलावा आप ध्यान रखेंगे कि जो भी हमारी इंडियन करेंसी है, ठीक है, जैसे कि आप नोट जो भी देखोगे 10, 20, 50, 500, 200, ठीक है, इन सब पे आप देखोगे कि जो फ़ोटो लगी होती है वो किसकी है, वो है महात्मा गांधी जी की। बट अगर हम बात करें 1 रुपये के नोट की, हालांकि अभी तो इतना देखने के लिए नहीं मिलता है, बट अगर किसी ने देखा होगा तो ध्यान रखिएगा उस पर महात्मा गांधी की फ़ोटो नहीं होती है, उस पर सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, वहाँ पर एक सिंबल बना होता है, इंडियन रुपी सिंबल, ठीक है। तो ये फैक्ट है, इसमें इसको भी आप ध्यान रख सकते हैं। तो ये इसमें ध्यान रखना है किस चीज़ को, जो हमारी नेशनल करेंसी है दैट इज़ रुपी। फिर आता है नेशनल एनिमल, जो कि कौन सा है, तो नेशनल एनिमल हमारा हो जाएगा रॉयल बंगाल टाइगर। तो रॉयल बंगाल टाइगर की बात करें तो ये इंडिया का नेशनल एनिमल है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और बेसिकली रॉयल बंगाल टाइगर के लिए जो फेमस एक हमारा, तो जिन सभी के लिए फेमस एक नेशनल पार्क है वो यहाँ पर आता है सुंदरबन नेशनल पार्क। सुंदरबन से आप डेल्टा भी रिलेट कर सकते हैं, ठीक है, सबसे बड़ा डेल्टा ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा रॉयल बंगाल टाइगर आपको कहाँ पर देखने के लिए ज़्यादा मिलते हैं, तो जो है आपका सुंदरबन नेशनल पार्क, वहाँ पर आपको ज़्यादा देखने के लिए मिलते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें इसका साइंटिफिक नेम, तो इसका साइंटिफिक नेम होता है पैंथेरा टिग्रिस, ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। और बंगाल टाइगर की बात करें तो कल्चरली काफ़ी लिंक्ड है ये हिंदू मैथोलॉजी के हिसाब से। अगर हम बात करें जो हिंदू गॉडेस है दुर्गा माँ, और इसके अलावा जो लॉर्ड शिवा है, उनसे काफ़ी रिलेटेड है ये बंगाल टाइगर, ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। और ये तो आपने देखा है ऑरेंज कलर का होता है, ब्लैक पे स्ट्रिप्स होती हैं, तो ये बेसिकली है हमारा नेशनल एनिमल दैट इज़ टाइगर। तो यहाँ पे बच्चे बहुत कंफ्यूज करते हैं टाइगर लॉयन में, चीता में, तो ध्यान रखिएगा रॉयल बंगाल टाइगर इज़ आर नेशनल एनिमल। फिर है आपका नेक्स्ट सिंबल दैट इज़ नेशनल बर्ड, जो कि कौन सी है, तो ये है यहाँ पर पिकॉक। तो पिकॉक की बात करें तो ये है हमारा नेशनल बर्ड, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और इट हैज़ अ लॉन्ग हिस्ट्री इन इंडियन मैथोलॉजी, काफ़ी इसकी आर्ट, फोकलॉर और ये सब चीज़ें हैं जो कि हमारे इंडियन मैथोलॉजी से रिलेटेड है, ध्यान रखिएगा। बस आपको यहाँ पर सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है कि हमारा नेशनल बर्ड कौन सा है, तो वो हो जाएगा यहाँ पर पीकॉक। फिर है यहाँ पर ऑथ ऑफ एलिजियंस, जैसे कि आपने देखा होगा ना, जब आप स्कूल में होते हैं तो आपको मॉर्निंग में क्या करते हैं, प्रेयर के टाइम पे प्लेज बुलवाते हैं, जिसमें बोलते हैं इंडिया इज़ माई कंट्री, ऑल इंडियंस आर माई ब्रदर एंड सिस्टर, आई लव माई कंट्री। तो इस तरीके से एक प्लेज होती है, तो वही बेसिकली इसी को कहते हैं ऑथ ऑफ एलिजियंस। तो बेसिकली इसमें क्या है, ये हमारी नेशनल प्लेज जो कि एक तरीके से डिक्लेरेशन है किस चीज़ का, यूनिटी का, पीस का, ब्रदरहुड का, तो ये ध्यान रखिएगा। और इसमें जो पूरे की पूरे जो प्लेज है, इसमें आपके पूरे आइडियल्स होते हैं जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन है, उन सभी के, लाइक जो सेकुलरिज्म है, डेमोक्रेसी है, यूनिटी है, इंटीग्रेशन है, उन सभी के आपको यहाँ पर आइडल्स देखने के लिए मिल जाएंगे, ठीक है। और बचपन में तो आपने बहुत बोली होगी स्कूल में, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। हालांकि ये लीगली बाइंडिंग तो नहीं है, बट इसको एक एज अ सिंबल हम यूज़ कर सकते हैं टू रिप्रेजेंट दी नेशनल यूनिटी एंड दी पैट्रियटिज्म, ठीक है, तो ये इसमें आपने ध्यान रखना है। फिर है यहाँ पर आपका नेक्स्ट हेरिटेज एनिमल विच इज़ एलिफेंट, ठीक है। तो नेशनल हेरिटेज एनिमल की बात करें तो वो कौन सा है, तो वो हो जाएगा इंडियन एलिफेंट, ये है हमारा नेशनल हेरिटेज एनिमल, ठीक है। तो एलिफेंट की बात करें तो ये किस चीज़ का सिंबल है, तो ये सिंबल है यहाँ पर रॉयल्टी का। और ये अगर हम बात करें, एक कीस्टोन स्पीसीज़ होती है जो, अगर हम इंडियन बायोडाइवर्सिटी की बात करें तो उसमें एक्ट करती है एज अ कीस्टोन स्पीसीज़। अब यहाँ पे ये टर्म आई है कीस्टोन स्पीसीज़। अगर हम कीस्टोन स्पीसीज़ की बात करें तो बेसिकली ये वो स्पीसीज़ या फिर वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि किसी एक पर्टिकुलर जगह के पूरे
इकोसिस्टम को डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो वैसे अगर हम बात करें एलिफेंट, तो ये भी क्या है, ये भी एक कीस्टोन स्पीसीज़ है, ध्यान रखिएगा। और एट प्रेजेंट अगर हम बात करें तो ये एंडेंजर्ड कैटेगरी में रखा हुआ है ड्यू टू इट्स हैबिटेट लॉस, पॉचिंग और अदर फैक्टर के हिसाब से, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा नेशनल हेरिटेज एनिमल कौन सा हो जाएगा, तो वो हो जाएगा हमारा एलिफेंट। फिर आपका नेशनल ट्री विच इज़ बैनियन। तो बैनियन ट्री की बात करें तो जिसको बरगद कहते हैं, तो वो बेसिकली हमारा नेशनल ट्री है, तो ये आपने इस पर ध्यान रखना है। और अगेन अगर हम बात करें इंडियन मैथोलॉजी की, तो काफ़ी इसको मानते हैं, काफ़ी इसका बहुत बड़ा रोल होता है हमारी मैथोलॉजी में, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। और इसके अलावा बैनियन ट्री की बात करें तो ये बहुत, इसकी जो लाइफ होती है ना बहुत लंबी होती है, लाइक 200 साल 250 साल तक भी ये देख सकते हैं क्या, बहुत बड़ा बहुत पुराना ये पेड़ होता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे, नाम है बैनियन ट्री। फिर आता है नेशनल वेजिटेबल। तो नेशनल वेजिटेबल की बात करें एज सच ध्यान रखिएगा पंपकिन जो है वो नेशनल वेजिटेबल है। तो बस इसमें आपको इतना ही ध्यान रखना है, काफ़ी इसकी जो है आयुर्वेदिक मेडिसिन में इसको यूज़ करते हैं एंशिएंट टाइम से। तो ध्यान रखिएगा जो पंपकिन है बेसिकली कद्दू, ठीक है, तो वो क्या है, नेशनल वेजिटेबल है। फिर अगर हम बात करें नेशनल गेम्स की, तो इसमें बच्चे काफ़ी कंफ्यूज करते हैं। तो ध्यान रखिएगा ऑफिशियली तो हमारा कोई भी नेशनल गेम नहीं है, बट कंसिडर करते हैं हॉकी को। अब हॉकी को क्यों कंसिडर करते हैं, तो देखिए हॉकी को इसलिए कंसिडर करते हैं क्योंकि स्टार्टिंग में जब एक टाइम था जब हॉकी का बहुत ही गोल्डन एरा चल रहा था, लाइक 1928 से 1956 की बात करें, तो जब ओलंपिक्स थे उस टाइम पे, तो वहाँ पे जो एक सबसे तो जो एक गोल्डन पीरियड की अगर हम बात करें तो उस टाइम पे हॉकी का एक गोल्डन एरा चल रहा था जहाँ पे वो लगातार 6 कॉन्जिक्यूटिव ओलंपिक गोल्ड मेडल लेके आए थे। तो वहीं से ही बेसिकली ये कहा गया कि हाँ हॉकी को हम नेशनल गेम्स यहाँ पर डिक्लेयर कर दें, बट आज तक अभी तक ये डिक्लेरेशन है कि कोई भी हमारा नेशनल गेम नहीं है, ठीक है। बट कंसिडर करते हैं हॉकी को। तो ध्यान रखिएगा अगर ऑप्शन में आता है हॉकी तो आप टिक करेंगे हॉकी, अगर नहीं आता है नन ऑफ दीज ऑप्शन आता है तो आप नन ऑफ दीज को चूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा अभी भी देखिए वापस से बीच में एक पीरियड था जब हॉकी इतना नहीं चला, उसके बाद में वापस से वो रिवाइव कर रहा है। तो अभी भी काफ़ी अच्छा जो हमारी टीम है विमेंस की हो मेंस की, तो वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही है हॉकी में, ठीक है। तो वो ध्यान रखेंगे। इसके अलावा उस टाइम पे एक प्लेयर हुआ करते थे ध्यानचंद जी, ठीक है। तो ध्यानचंद जी की बात करें जिनको हम क्या बोलते हैं हॉकी विजार्ड कह लीजिए, या फिर अगर हम बात करें हॉकी के जादूगर, ठीक है। तो उनका भी काफ़ी बड़ा रोल था, उन्हीं के नाम पर हम सेलिब्रेट करते हैं स्पोर्ट्स डे एवरी ऑन 29 अगस्त, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखिएगा। और रिसेंटली अभी जो है मेजर ध्यानचंद अवार्ड भी दिए गए हैं 4 पर्सन को। तो कमेंट करके बताओगे कि वो कौन से 4 पर्सन थे जिन्हें इस बार 2024 का जो है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड दिया गया है, ठीक है। इन सभी के नाम आपको मेंशन करने हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है नेशनल गेम हमारा हॉकी, बट ऑफिशियली नहीं है, बट मानते हैं हॉकी को, ठीक है। तो ये आपने इसमें ध्यान रखना है। तो एक बार हम फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं कि कौन कौन से हमारे सिंबल्स हैं, ठीक है। क्विक एक रिवीजन ले लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले जो हमने डिस्कस किया था, जस्ट अ सेकेंड, वो था नेशनल एम्बलम, ठीक है, जो कि था 26 जनवरी को हमने अडॉप्ट किया। अशोक सारनाथ, ये हमने डिस्कस किया। 4 एशियाटिक लॉयंस थे, उसके नीचे 4 और एनिमल थे जिसको हमने भेल नाम की ट्रिक से यहाँ पर याद रखा, जिसमें बिल, एलिफेंट और हॉर्स और साथ ही में लॉयन, ठीक है। इसके अलावा 24 स्पॉक्स इसमें है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। फिर अगर हम बात करें फ्लैग की, तो आप देख सकते हैं 3 कलर है बेसिकली। बीच में यहाँ पर ये अशोक चक्र है जिसमें सैफ्रॉन जो केसरी कलर है वो रिप्रेजेंट करता है स्ट्रेंथ को, वाइट रिप्रेजेंट करता है पीस को, और ग्रीन रिप्रेजेंट करता है फर्टिलिटी और ग्रोथ को। इसकी जो लेंथ इस तो विड्थ है वो ध्यान रखनी है 3:2 है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। बीच में यहाँ पर एक जो सिंबल है जिसमें 24 यहाँ पर स्पॉक्स हैं जिसको हम अशोक चक्र के नाम से जानते हैं। और इसको अडॉप्ट कब किया था, ध्यान रखिएगा 22 जुलाई 1947 को इसको अडॉप्ट किया, डेट ध्यान रखनी है। एंथम की बात करी, जन गण मन अधिनायक, ये हमारा नेशनल एंथम है। कंपोज किया था रविंद्रनाथ टैगोर जी ने, बंगाली में इसको कंपोज किया। हिंदी वर्जन जो था इसका अडॉप्ट किया 24 जनवरी को 1950 में। इसके अलावा पहली बार इसको गाया गया 1911 का जो कैलकाटा का सेशन था वहाँ पर। शॉर्टर वर्जन अगर हम बात करें 20 सेकंड का होता है, फुल वर्जन की बात करें तो 52 सेकंड का होता है, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा बात करें नेशनल सॉन्ग की, कौन सा है, वंदे मातरम। इसको कंपोज किया बंकिम चंद्र चटर्जी ने। कहाँ से इसको लिया गया, तो इनकी बुक थी आनंद मठ, वहाँ से इसको लिया गया। इसको पहली बार गाया गया 1896 के कलकत्ता सेशन में, ध्यान रखिएगा। इसके बाद बात करें कैलेंडर की, तो वो है हमारा शक कैलेंडर। इसमें आपको
ईयर ध्यान रखना है, 22 मार्च 1957 को इसको अडॉप्ट किया गया, क्योंकि कई बार क्रोनोलॉजी पूछ लेते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। पहला मंथ जो होता है वो होता है चैत्रा, और लास्ट मंथ की बात करें तो वो होता है फाल्गुन। वही बात करें फ्लावर की, तो नेशनल फ्लावर कौन सा है, तो वो जाएगा लोटस। अगर हम बात करें इसका साइंटिफिक नेम, तो वो ध्यान रख सकते हैं, ये है नेलेम्बो न्यूसीफेरा। और इंडिया के साथ साथ ये वियतनाम, साथ ही में जो चाइना का प्रोविंस है जियांगसू, उसका भी ये नेशनल फ्लावर है लोटस, ध्यान रखिएगा। फ्रूट की बात करें तो मैंगो नेशनल फ्रूट है इंडिया का, जिसका अगर हम बात करें साइंटिफिक नेम मैंगीफेरा इंडिका है। किंग ऑफ मैंगोज़ के नाम से इसको जानते हैं, ये ध्यान रखना है आपको। एक्वेटिक एनिमल की बात करें, नेशनल एक्वेटिक एनिमल, तो ये है हमारी गंगा रिवर डॉल्फिन। 2009 में इसको डिक्लेयर किया गया, और इसको हम सुसु के नाम से भी जानते हैं, ये इसमें ध्यान रखना है। और इसके अलावा ये ब्लाइंड होती है, देख नहीं सकती, और इको लोकेशन की हेल्प से ये अपने प्रे को नेविगेट करती है, तो ये ध्यान रखेंगे। फिर आती है नेशनल रिवर, जो कि है गंगा, जो हमारी नेशनल रिवर है। इंडिया की लॉन्गेस्ट रिवर की बात करें तो वो भी गंगा ही है। तो 2008 में, यानी कि 2008 में इसको डिक्लेयर किया था नेशनल रिवर ऑफ इंडिया। और इसकी अगर हम लेंथ की बात करें तो वो होती है 25 किलोमीटर, यानी कि 2525 किलोमीटर। फिर बात करें नेशनल करेंसी की, तो ये है हमारी इंडियन रुपी। और रेगुलेट कौन करता है हमारी करेंसी को हमारे इंडिया में, तो वो है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, दैट इज़ कौन सा है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। और इसके अलावा हर एक नोट पर आपको देखेंगे महात्मा गांधी की फ़ोटो, एक्सेप्ट वन पे किसकी होती है, वो सिर्फ सिंबल बना होता है। इसके अलावा आप ये भी देख सकते हैं कि जो बाकी सभी नोट होते हैं आरबीआई के गवर्नर के साइन होते हैं। बाकी ₹1 की अगर हम बात करें तो इस पर हमारे जो फाइनेंस सेक्रेटरी होते हैं वो साइन करते हैं ₹1 के नोट पर, ठीक है। तो ये फैक्ट भी आप इसमें ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा बात करें एनिमल की, नेशनल एनिमल, तो वो हो जाएगा रॉयल बंगाल टाइगर, जो कि आपको सुंदरवन टाइगर रिजर्व, सुंदरवन नेशनल पार्क में काफ़ी देखने के लिए मिलते हैं। इसका जो साइंटिफिक नेम है वो है पैंथेरा टिग्रिस, ध्यान रखिएगा। फिर बात करें नेशनल बर्ड्स की, तो वो हो जाएगी आपकी कौन सी, पीकॉक, ठीक है, ये ध्यान रखना है। ऑर्थोफेलिजियंस की बात करें, वो हमने आपसे डिस्कस किया, जो हमारी मॉर्निंग प्लेज हुआ करती थी स्कूल में, इंडिया इज़ माई कंट्री, ऑल इंडियंस आर माई ब्रदर एंड सिस्टर, वही बेसिकली है, जो कि एक हमारी यूनिटी, पीस, ब्रदरहुड, इन सबको डिनोट करती है। हालांकि बाइंडिंग तो नहीं है, बट अगर हम बात करें ये रिप्रेजेंट करते हैं किसको, सिंबल ऑफ नेशनल यूनिटी एंड दी जो हमारा देशभक्ति है उसको ये रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। फिर बात करें अगर हम हेरिटेज एनिमल की, तो वो आएगा आपका एलिफेंट, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और इसके अलावा अगर हम बात करें नेशनल ट्री की, तो वो हो जाएगा यहाँ पर बैनियन ट्री। फिर अगर हम बात करें वेजिटेबल, तो ये है आपका पंपकिन, जो कि हिंदी में इसको कद्दू कहते हैं, ये हमारा नेशनल वेजिटेबल है। और नेशनल गेम की बात करें तो हमने डिस्कस किया, एज सच तो कोई ऑफिशियल नहीं है हमारा नेशनल गेम, बट कंसिडर करते हैं किसको, हॉकी को, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये थी आपकी आज की वीडियो रिलेटेड टू द नेशनल सिम्बल्स। होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसके अलावा अगर हम बात करें 12 मंथ का जो करंट अफेयर है हमारा जनवरी से लेकर दिसंबर 2024 के बीच का, तो वो यहाँ पर रिलीज़ हो चुका है। टॉपिक वाइज आपको सभी यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे टॉपिक्स, जिसमें लाइक अपॉइंटमेंट्स, अवार्ड्स, इंडेक्स रैंकिंग, स्पोर्ट्स न्यूज़, नेशनल न्यूज़, ये सभी आपको मिलेंगे देखने के लिए। अगर आप इसका सैम्पल देखना चाहते हैं तो ये आप देख सकते हैं, सभी के सभी टॉपिक यहाँ पर मेंशन है। इसको आप परचेज़ कर सकते हैं, आपको व्हाट्सअप करना पड़ेगा 8815306208 पर। अगर आप इसका MCQs में प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो MCQs की PDF भी यहाँ पर अवेलेबल होगी विद डिटेल सोल्यूशन, तो आप ये भी देख सकते हैं। इसका भी सैम्पल यहाँ पर दिया हुआ है, तो आप इसको भी देख सकते हैं। इसके अलावा जो भी ऑनलाइन कोर्सेज है इन पर डिस्काउंट है, ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। न्यू क्रिसमस 40 करके आपको कूपन कोड यूज़ करना है और आपको सभी कोर्सेज पर 40% का डिस्काउंट यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। इसके अलावा जो हमारा एप्लीकेशन है देवाशीष क्लासेस, आप उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ पर जो भी हमारे ऑनलाइन कोर्सेज हैं वो सभी देखने के लिए मिलेंगे, जो भी डिफरेंट सब्जेक्ट्स लाइक पॉलिटी, गवर्नेंस, हिस्ट्री, इसके अलावा ज्योग्राफी, साइंस, आर्ट एंड कल्चर, एथिक्स, इकोनॉमिक्स, IR, ये सभी आपको देखने के लिए यहाँ पर मिल जाएंगे। इसके अलावा सर के जो हैंड रिटन नोट्स हैं वो भी अवेलेबल होंगे। सैम्पल PDF जो है वो हमारे एप्लीकेशन पर अपलोडेड है, तो आप वहाँ से उनको चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए तो थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स। थैंक यू।